आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये आई है पर्सनल सेक्रेटरी के जॉब के इंटरव्यू के लिए। क्या नाम है आपका? तस्वीर। वीर, जी पापा। कल से हमारे साथ काम करेंगे। कहाँ जाकर आई हो स्वर्णाभा? तुम वो बच्चों को पढ़ाने वाले एनजीओ में पिताजी को बिना बताए क्यों चली गई थी हवा? हम जाएंगे तो बच्चों का भला हो जाएगा। हम चले जाया करें ना। नहीं। माँ, हम समझते हैं आपने पिताजी से वो एनजीओ वाली बात क्यों कही, पर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। इनकार कर दिया पिताजी ने। हालांकि सब कुछ तुम्हारे पिताजी के सामने है, हमारी हालत भी, असलियत भी और मुश्किलें भी। फिर भी उनके अस्तित्व को हम जितना बचा सके उतना अच्छा है। वैसे तुम्हें नौकरी मिली कहाँ है? क्या हुआ? ऐसे चुप क्यों हो? माँ, पिताजी को दवा कब देनी है? हाँ, हम उन्हें अभी दवा दे के आते हैं। पहली बार हम कोई बात छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं हम स्वर्ण भवन जाकर ठीक कर रहे हैं या गलत। पता नहीं जब पिताजी को पता चलेगा तो क्या होगा। जब माँ को बताएंगे तो क्या कहेंगी वो? मैं तो इस घर की नौकरानी बन के रह गई। अच्छा रिश्ता बनाया आपने। सारी उम्र के लिए मेरे गले में ऐसा ढोल डाल दिया है जो ना चाहते हुए भी मुझे बजाना पड़ेगा। धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। और क्यों कर रही हो ऐसी बातें तुम? क्यों कर रही हूँ? देख नहीं रहे आप? सारा दिन पल भर के लिए भी सांस लेने को नहीं मिलती मुझे। 2-2, 3-3 सब्जियां, सफाई, कपड़े। पहले सिर्फ 4 चपातियां बनानी पड़ती थी, मगर अब 20 बनानी पड़ती है। और खर्चा भी देखा है आपने कितना हो रहा है आजकल। अरे पहले मैं सिर्फ 1 लिपस्टिक मांगती थी तो 100 नखरे दिखाते थे आप। मगर आजकल रोज ताजे फल, 5-5 लीटर दूध, दवाइयाँ। अरे ये सब कहाँ से और कैसे आ रहा है क्या मैं नहीं जानती? इन चीजों के बारे में तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं। अरे सफेद हाथी घर में बांधना कोई अक्लमंदी है? जाके कह दीजिए उनसे। बस अब एक शब्द और नहीं। ये दूध वापस किचन में रख दो आभा। नहीं माँ, हम ब्रिज को पैसे देकर और दूध मंगवा लेंगे। कुछ पैसे अभी हैं हमारे पास। पिताजी की सेहत हम सबके लिए बहुत जरूरी है। माँ, आप इन्हें फोन कर दीजिए और कहिए कि हम वापस जाना चाहते हैं। हम यहाँ रहकर बिना बात खर्चा नहीं बढ़ाना चाहते राघव मामा का। आभा, तुम अपने पिताजी को ये दवाई देना। हम समरजीत को फोन करते हैं। हेलो। हेलो। समरजीत। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। लता चाहती हैं कि आप आकर उसे ले जाएं। जी हाँ, मैं समझता हूँ और आना भी चाहता हूँ, लेकिन शायद आज पहली बार नहीं आ पाऊंगा। आप लता को प्रकाश के साथ भेज दीजिए। वो नहीं हो सकता बेटा। आप जानते हैं, शताब्दी समारोह के बाद स्वर्ण भवन की शादीशुदा बेटियां अपने भाई के साथ नहीं, अपने पति के साथ विदा होती है। स्वर्ण भवन अब रहा कहाँ है माँ जी?
और शताब्दी समारोह हुआ कहाँ? बस अपने मुंह बोले मामा के घर से ही तो आना है उसे। आप प्रकाश के साथ भेज दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। माफ कीजिए, मैं काम के कारण नहीं आ पाऊंगा। आपको भी आने से मना कर दिया माँ। मतलब तुम समरजीत को पहले फोन कर चुकी थी? मुझे लगा आप फोन करेंगी तो ये इनकार नहीं कर पाएंगे। मैं प्रकाश भैया के साथ गई तो पिताजी को अच्छा नहीं लगेगा। 100 तरह के सवाल करेंगे वो इनके बारे में। क्या जवाब दूंगी मैं? झूठ मुझसे बोला नहीं जाएगा और सच पिताजी सुन नहीं पाएंगे। लता, तुमने कहा था समरजीत को 25 लाख रुपए लगाने वाला कोई साझेदार मिल गया है। वो झूठ था ना? क्यों बोला तुमने झूठ? तुम्हारे पिताजी ने तो 25 लाख रुपयों का प्रबंध किया था, फिर तुमने वो पैसे समरजीत को क्यों नहीं दिए? उससे पहले मुझे असलियत पता चल चुकी थी माँ। मैं जान गई थी कि पिताजी किन परेशानियों से गुजर रहे हैं। मेरी आभा से बात भी हुई थी। सब कुछ जानने के बाद मैं कैसे ले जा सकती थी वो पैसे माँ? रिश्तों के आगे पैसों का कोई महत्व नहीं है लता। मैं जानती हूँ माँ, पर वो रिश्ता ही कैसा जिसका प्यार और लगाव इंसान की हैसियत देखकर घटता बढ़ता रहे। समरजीत अच्छा लड़का है लता। मैंने भी बुरा कब कहा उन्हें? मैं जानती हूँ उनकी अपनी परेशानियां हैं। जब इंसान का बिजनेस डावाडोल होता है तो रिश्तों की डोरियां भी झूलने लगती है माँ। और यही एहसास हुआ मुझे जब इस बार वो आए थे, और तभी मैंने फैसला कर लिया कि मुझे वापस जाना चाहिए। यहाँ रहकर मैं उनकी कोई सहायता नहीं कर सकती, पर वहां जाकर उनका सहारा बनने की कोशिश तो कर ही सकती हूँ ना। बस आप मुझे पिताजी से आज्ञा दिलवा दीजिए। ये हमारी तरफ से आपको गिफ्ट। हाउ डेयर यू! क्या समझा है तुमने मुझे? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? ऐसे बिहेव करते हैं कस्टमर्स के साथ? क्या हुआ? क्या हुआ मैम? ये किस टिकट को खड़ा कर दिया आपने? मुझे 50 रुपए दे रहा था अंदर आने से पहले। ये क्या बदतमीजी है? मैंने पहले कहा था कि बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। तुमने मैम को पैसे क्यों दिए? हैं? चलो मैम से माफी मांगो।
प्रकाश मैम से माफी मांगो, सॉरी बोलो। पता नहीं तुम्हारे बेवकूफ माँ बाप ने तुम्हें कुछ समझाया था कि नहीं। सॉरी बोलो। खबरदार, जो हमारे मामा की शान के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो जुबान जीत लेंगे हम तुम्हारी। समझे? छोड़ दो हमें। नहीं चाहिए हमें तुम्हारी एक घटिया नौकरी। वीर भैया, अरे ये सब छोड़ो ना, आप अकेले, वो लड़की का है? वो तो चली गई। एड्रेस ले आना। एड्रेस का क्या करना है? मुझे छुट्टी थोड़ी मिल पाती ऑफिस से। आपके लिए नहीं, मेरे लिए। अरे आपको मालूम है ये लड़की मिल जाती है, इसका एड्रेस नहीं मिलता। तुम इस लड़की से भी पहले मिल चुके थे? ऑफ कोर्स। तुम हर लड़की को पहले कैसे मिल लेते हो? वीर भैया, इसे आर्ट कहते हैं, आर्ट। मैं तो कहता हूँ ये साइंस है, इसीलिए मेरे लिए डिफिकल्ट है। पर करण, तू मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ा सकता है ना? पढ़ा सकता हूँ, लेकिन बाद में। अभी ना मुझे स्टेला से मिलना है। परसों सुधा, कल आरती, आज स्टेला, और मैं अकेला। भैया आपको पता है, स्टेला मेरी 22वीं 22nd गर्लफ्रेंड है। 22वीं? करण, मुझे भी पता ना, ये सब होता कैसे है? 500 का छुट्टा है ना? ये ले। थैंक्स। 500 का नोट तो दे। कल देता हूँ ना पापा से लेके। और देखिए, कल जैसे ही कोई लड़की इंटरव्यू के लिए आएगी, तब मैं उससे बात करा के आपको बता दूंगा कि बात कैसे करते हैं, है ना? कल कोई नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि पापा ने उसी को रख लिया जो आज आई थी। सच्ची? वाह, ग्रेट न्यूज़। हम जानते हैं अब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कितनी मुश्किल से हमें काम मिला था और वहां भी हमने झगड़ा करके उसे छोड़ दिया। हमने बहुत कोशिश की कि हम बर्दाश्त करें, लेकिन हुआ ही नहीं। पता नहीं वो कौन सी बात थी जो हमें इतनी बुरी लग गई। सब लोग हमें पैसे ही तो दे रहे थे ना, कोई गाली तो नहीं दे रहा था। भैया, जिस दिन आप जरा सी दुनियादारी सीख जाएंगे ना, आप बहुत तरक्की करेंगे। तुम्हारा मतलब जो आज हुआ उसमें भी कुछ दुनियादारी की जरूरत थी? दुनियादारी की जरूरत हर कदम पे होती है भैया। आज अगर हर आने वाले कस्टमर से आप ये कहते कि आपके रेस्टोरेंट ने हर आने वाले कस्टमर के लिए एडवांस कैश डिस्काउंट रखा है, तो किसी को भी आपसे पैसे लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती, बल्कि अच्छा लगता। और शायद ये शहर का पहला रेस्टोरेंट होता जहाँ कस्टमर को कुछ भी खरीदने से पहले कैश में डिस्काउंट मिलता। कस्टमर खुश हो जाता, औरों को बताता, और आपका ये आइडिया रेस्टोरेंट की सेल बढ़ा देता। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बाबा, लेकिन ये सब हमारे दिमाग में क्यों नहीं आता? आएगा भैया, देखना, एक दिन आप बहुत बड़े आदमी बनेंगे। बड़ा आदमी तो पता नहीं आबा, पर हम बस इतना कमाना चाहते हैं कि हम सब एक अच्छी जगह अपने तरीके से रह सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम स्वर्ण भवन में रहते थे। अम्मा ने खाना खा लिया? दादी कह रही उन्हें भूख नहीं है। भूख नहीं? क्यों? करण, जाओ दादी को लेकर आओ। कनिका, किसी से कहिएगा मत, वो उसकी फ्रेंड के सरप्राइज बर्थडे पार्टी में गई है। पापा, कनिका कुछ ज्यादा ही पार्टी करी है ना।
कैसे हो शैली बेटा? नमस्ते पापा। आपकी बहुत याद आ रही थी तो सोचा हालचाल पूछ लो। अच्छा किया, बेटे को ना सही बहू को तो हमारी याद आई। विमल को बात समझ में आई? किसका फोन है? शैली का? जी अम्मा। बेटे लो दादी से बात करो। हेलो। नमस्ते दादी। नमस्ते शैली बेटा। बेटा मुझे टुकड़ों में काहे को बांट रहे हो तुम लोग? हाँ? आज ही मैं जग्गू से बात करने वाली थी। अच्छा वो सामने और मैं तुझसे बात कर रही हूँ। देख विमल से कह दे कि दादी कहती है अपनी जिद छोड़ दे। जब से यहाँ आई हूँ एक निवाला भी हलक से सही ढंग से नीचे नहीं उतर रहा है। इस बुढ़ापे में किस कसूर की सजा दे रहा है वो मुझे? दादी मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन तूने समझा लिया ना? उसे बोल कल मैं आ रही हूँ। उसे समझाने नहीं, तुम दोनों को अपने साथ यहाँ लाने, समझी? वो अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि उसके कान पकड़ उसे यहाँ न ला सकूं। बस बात खत्म। हम जानते हैं स्वर्णावा कि तुम हमसे नाराज हो। नहीं पिताजी, हम भला आपसे नाराज क्यों होंगे? क्योंकि हमने तुम्हें उस संस्था के बच्चों को पढ़ाने की आज्ञा नहीं दी। क्या नाम बताया था उस संस्था का? वो नाम निर्धन बाल विकास संस्था। जो भी है, ठाकुर उदय प्रताप सिंह के बच्चे ऐसे उज्जैन की सड़कों पर घूमते हुए दिखाई नहीं देंगे। हम जैसे भी हैं आज भी ठाकुर हैं। आज भी हमारे वही उसूल हैं जो स्वर्ण भवन में थे। जहां तक हम जानते हैं पिताजी, आपके उसूलों में से एक उसूल हर जरूरतमंद की मदद करना भी है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं पिताजी, आपने अपने स्वर्ण भवन से किसी भी सवाली को खाली हाथ नहीं लौटने दिया। बेशक। हम भी आपके ही उसूलों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं पिताजी। जब निर्धन बाल विकास संस्था वालों ने हमसे सहायता मांगी तो हम इनकार नहीं कर पाए, पर अगर आप चाहते हैं कि हम वहां नहीं जाएं, तो हम उन्हें इनकार कर देंगे। स्वर्णाभा, ठाकुरों को किसी भी हालत या हालात में अपने उसूल नहीं तोड़ने चाहिए। तुम उन बच्चों की सहायता जरूर करो। मतलब हम वहां रोज रोज जा सकते हैं? हाँ, लेकिन हमारी एक शर्त।
शाम को सूरज ढलने के 1 घंटा पहले तुम्हें घर पहुंचना होगा, हर हाल में। जी, हमें मंजूर है पिताजी। हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है आभा। जिस दिन तुम्हें घर पहुंचने में देर हुई, वो दिन तुम्हारे लिए घर से बाहर जाने का आखिरी दिन होगा।